नमस्कार 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। बलियापुर के अंचलाधिकारी रामप्रवेश कुमार ने बलियापुर के थाना प्रभारी पर कोयला चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जब ऐसे कोयला चोरों पर कार्रवाई करती है तो स्थानीय पुलिस प्रशासन का साथ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, कार्रवाई करने के बदले कोयला माफियाओं द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों को ही जान से मारने की धमकी दी जाती है। सीओ रामप्रवेश ने कहा कि बलियापुर में दर्जनों स्थानों पर अवैध कोयला उत्खनन किया जा रहा है। उन्होंने बलियापुर थानेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि थानेदार अपने सहयोगी मामा नामक व्यक्ति के जरिए कोयला माफियाओं से पैसे की वसूली करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कोयले की अवैध कारोबारी में जिला के कई अधिकारियों ने पैसे लगाए हैं। अगर राज्य सरकार इसकी जांच कराए तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। सीओ के आरोप पर बलियापुर थाना प्रभारी ने भी पलटवार किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गुप्त सूचना मिली थी कि प्रेमनगर बड़दाहा में इलीगल कोयला का भंडारण किया गया है। उसी के आलोक में मैंने औचक निरीक्षण करने पहुंचा तो पाया कि लगभग 20 टन कोयला स्टॉक में। इसके अलावा भी और कहीं निरीक्षण किया गया है सर? इसके अलावा मेरे द्वारा जो है लगभग 11 बजे रंगामाटी में पानी टंकी के पास एक कोयला लदा ट्रक फंसने की सूचना ग्रामीणों द्वारा दिया गया था। जाकर मैंने उसका औचक निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान किसी ने कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया है। मैंने उस गाड़ी को थाना विरक्षा में रखने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर चुका हूं। उसके उपरांत 11:15 बजे मैं संजय को भट्टा गया तो वहाँ भी अंदर में 2 ट्रक लगी हुई पाई गई, लेकिन वहाँ भी कोई कागज़ अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो उसकी भी सूचना मैं थाना प्रभारी को दे चुका हूँ कि दोनों ट्रक को अपने अभिरक्षा में रखिए और जब तक कागजात का सत्यापन नहीं होता है तब तक हम अगर कार्रवाई करने में असमर्थ। अगर अवैध रूप से संचालन पाया जाता है इन सब धंधों में तो क्या कुछ किया जाएगा इस पर? तो मैं प्राथमिकी दर्ज करूँगा। ये तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, इसको तो प्राथमिकी दर्ज होगी। इसमें तो ज़मीन मालिक जो होगा उस पर भी करूँगा मैं। ज़मीन मालिक होगा और जो ग्रामीणों द्वारा अगर कोई बताएगा कि किसके द्वारा किया जा रहा है तो उस पर भी करूँगा। ये तो कोयला भी सीज होगा। और अभी आगे भी और कहीं से निरीक्षण करना है? हाँ, अभी इसके बाद मैं आमताल जा रहा हूँ। ये कारनामे कुल जो है थाना प्रभारी बलियापुर का है, उन्हीं की मिलीभगत से इलीगल कुल माइनिंग चल रहा है बलियापुर प्रभारी के द्वारा। हाँ, उन्हीं के द्वारा। उनके संज्ञान में सब कुछ रहता है लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करती। सर इसमें क्या सर, इस विषय में क्या आपने वरीय पदाधिकारियों को? मैं तो वरीय पदाधिकारियों को पूर्व में ही रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, उपायुक्त को भी कर चुका हूँ। अभी जाकर मैं फिर रिपोर्टिंग करूँगा उपायुक्त को इस पर कार्रवाई करने के लिए। ये थाना प्रभारी पर? हाँ, थाना प्रभारी पर स्पेशली वो कोई कार्रवाई नहीं करती। तो सर इसमें क्या सर, इस विषय में क्या आपने वरीय पदाधिकारियों को? मैं तो वरीय पदाधिकारियों को पूर्व में ही रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, उपायुक्त को भी कर चुका हूँ। अभी जाकर मैं फिर रिपोर्टिंग करूँगा उपायुक्त को इस पर कार्रवाई करने के लिए। ये थाना प्रभारी पर? हाँ, थाना प्रभारी पर स्पेशली। अच्छा, आपका कहना है कि इन्हीं के संरक्षण में ये? इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। जितना भी इलीगल माइनिंग है सब इन्हीं के संरक्षण में फल फूल रहा है। मैं कन्फर्म हूँ, मुझे उनके एक मामा है, मामा करके जी, जो उन्हीं पूरा वसूली उसी के द्वारा किया जाता है जी। मेरे द्वारा जब ताड़गाछ के पास ट्रक पकड़ी गई थी जी, तो उस दौरान भी मैंने सूचना दिया, बलियापुर थाना को टेलीफोनिक फ़ोन किया तो उठाई नहीं। उसके बाद मैं अपना गाड़ी भेजकर बोला कि आप PCR भेजिए, उसमें भी उनके द्वारा नहीं भेजा गया। उल्टा उनके द्वारा 10 आदमी को मुझे धमकी देने के लिए भेजा गया था, जिसमें मुख्य रूप से मुकेश कुमार सिंह है। उस पर भी मैं FIR के लिए अभी लिखने जा रहा हूँ। सर क्या कुछ धमकी दी गई थी मुकेश कुमार सिंह? जान मारने की धमकी दी गई है। वो ट्रक जब्त किए हैं जो उसके लिए 10 आदमी आए थे, उनका
डेली का लगभग 30 ट्रक जो है आपको झरिया से बलियापुर रोड में आता है। ये लोग का 30 आदमी का सिंडिकेट है जी। और इसका संरक्षण जो है सर सुनने में आया था कि मुकेश सिंह को आप पकड़े भी थे। पकड़े नहीं थे उसको पकड़े नहीं थे उसको, चूंकि वो लोग बहुत ज्यादा आदमी आया था। हमको तो ग्रामीणों के द्वारा मेरी जान बचाएगी। मतलब बलियापुर प्रशासन से किसी प्रकार का सहयोग नहीं? बलियापुर थाना से प्रशासन में तो मैं खुद नहीं, मतलब थाना से ही सर, वही थाना से पुलिस प्रशासन बड़े बड़े साहब लोग का सबका गठजोड़ है इस जो है कारनामे में। जिला के बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर इसका हाई लेवल कमेटी से अगर जांच कराया जाता है स्टेट स्तर से तो बहुत बड़ा मामला उद्भेदन होगा। सबसे पहले कि हमारे सीओ साहब के द्वारा जो मेरे वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अगर ये बोला जा रहा है कि थाना प्रभारी के मिली भगत से कोयला चोरी की जा रही है, ये बेबुनियाद निराधार है। मेरी जब से पोस्टिंग हुई है जहाँ भी सूचना मिलती है कि कोयला का वहाँ अवैध कोयला का कुछ चल रहा है, सबसे पहले तो मेरे यहाँ माइंस नहीं है। अगर कहीं भंडारण भी हो रहा है, अगर जैसे ही हमको सूचना मिलती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी तक में हमारे पास लगभग हम जब से आए यहाँ तक 7 और 12 से 14 केस मैं कर चुकी हूँ अवैध कोयला कारोबारी के ऊपर से। लेकिन अगर सीओ साहब के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मिली भगत से, तो ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी है। और इसमें सीओ साहब के भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि कहीं भी अगर हम अपने एरिया क्षेत्र में अवैध कोयला की कारोबारी चल रही है तो उस पे वो भी सक्षम पदाधिकारी है ये कोयला चोरी पे अंकुश लगाने के लिए। इसीलिए वो अगर साफ हम पे आरोप लगा रहे हैं तो ये बेबुनियाद है। और दूसरी है कि अगर हमारे रिश्तेदार, तो हमारा रिश्तेदार यहाँ पे कोई नहीं है और कोई भी व्यक्ति यहाँ मामा नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बोल रहे हैं कि वसूली कर रहे हैं। अगर ये भी बेबुनियाद निराधार है। और तीसरा आप लोग की क्या बात, तो सहयोग अगर कहीं भी वो रेड में छापामारी में जाने से पहले या जाने के दौरान भी हमारे पास अगर वो कोई भी सूचना, न टेलीफोनिक सूचना देते हैं ना ही पत्रचार करते हैं और न ही छापामारी के दौरान हमको ये कभी सूचना दी गई है, नहीं दी जाती है कि हमको सहयोग किया है। अगर वो उनके द्वारा जब भी कभी भी सूचना दी गई है तो हम तत्पर हैं उनके सहयोग के लिए। और अगर क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी रोड पे देख रहे हैं, मेरे यहाँ तो थाना परिसर में इतना भी अब सफिशिएंट जगह भी नहीं है जो हमारे यहाँ गाड़ियां भी लगा सके, जो सभी रोड पे गाड़ियां लगी हुई है। तो क्या मेरी सहयोग नहीं होती तो ये सब गाड़ियां यहाँ सामने खड़ी नहीं दिखती। वो सारा कारोबार जो भी कोयला का ही गाड़ी लगी हुई है अधिकतर, और उस पे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जान से मारने की धमकी की बात अगर आ रही है तो मुझे अभी न्यूज के माध्यम से पता चला। इससे पहले हमको कोई सूचना इनके द्वारा ना लिखित रूप से दी गई है, ना उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 17 तारीख को ताड़गाछ मोड़ पे हमारे द्वारा चेक इन किया जा रहा था, जो कि हम लोग की सूचना भी नहीं थी कि वो चेक इन कर रहे हैं। और उस समय अगर उनके साथ कुछ घटना भी घटित हुई है या जो भी वो बोल रहे हैं कि गुंडे लोगों को भेजा गया है, चाहे उनके साथ जो भी घटना, इनका ना ही मेरे पास कोई मौखिक सूचना दी गई है, ना ही लिखित कुछ सनहा भी नहीं कराया गया। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।